कहानी है जयपुर के एक अमीर परिवार की, जिसमें रहते थे सेठ रतनलाल और उनकी पत्नी सरोज। सेठ रतनलाल, उनका ज्वेलरी का कारोबार पूरे शहर में मशहूर था और उनकी पत्नी सरोज संस्कारी, थोड़ी सख्त लेकिन सीधी और ईमानदार महिला थी। घर में नौकर चाकर तो बहुत थे, लेकिन एक काम वाली बाई की ज़रूरत थी। फिर एक दिन आई चमेली, दिखने में भोली भाली, बोलने में मीठी, पर अंदर से चालाक और लालची। चमेली ने आते ही अपनी मीठी मीठी बातों से सेठ और सेठानी को मोहित कर लिया और सेठानी ने उसे काम पर रख लिया। पहले 2 हफ्तों तक चमेली ने घर को ऐसे चमकाया कि सरोज देवी भी सोचने लगी, इतनी सलीकेदार लड़की तो हमने पहले देखी ही नहीं। चमेली हंसते हुए कहती, सेठानी जी, आपके जैसे लोग तो भगवान के रूप हैं। और फिर धीरे धीरे चमेली ने अपना असली खेल शुरू किया। चमेली ने देखा कि सेठ रतनलाल भले ही सज्जन हैं, पर जरा मीठी बातों में जल्दी आ जाते हैं। एक दिन चाय देते हुए बोली, सेठ जी, आपके जैसा रॉयल आदमी अब भी इतना सादा कुर्ता पहनता है? अरे आप पर तो सोने का कुर्ता फबता है। सेठ जी मुस्कुराए, हाँ, अरे वाह, तुम तो बड़ी जानकार निकली। अब चमेली रोज़ कुछ न कुछ तारीफ़ करती, सेठ को उनका खाना पहले देती और धीरे धीरे उन्हें अपनी मीठी बातों से मोहित कर लिया। अब चमेली सेठ से बातें करती रहती और सेठानी की शिकायतें करती रहती। वो कहती, सेठ जी, सेठानी जी मुझसे नाराज़ सी रहती है, ना जाने ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे। सेठ बोले, नहीं नहीं, सरोज ऐसी नहीं है। चमेली बोली, आपके सामने तो मीठा बोलती हैं, लेकिन जब आप बाहर होते हो बस गुस्सा ही गुस्सा करती रहती है। धीरे धीरे सेठ और सेठानी के बीच खटास आने लगी। सरोज देवी समझ नहीं पा रही थी कि रतनलाल अब उनसे बात भी कम करने लगे थे। चमेली रोज़ सेठ रतनलाल के कानों में सरोज देवी के खिलाफ कुछ ना कुछ बुरा बोलती ही रहती। एक दिन सरोज देवी को एक हार नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। चमेली बोली, सेठानी जी, आपकी अलमारी तो खुली रहती है, बाहर वाले तो आते जाते ही रहते हैं। सरोज देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शक करने लगी। उधर चमेली ने वही हार एक दिन सेठ को दिखाया। सेठ जी, यह हार मुझे रसोई में पड़ा मिला था, शायद किसी काम वाली की नज़र पड़ जाती तो ले जाती। सेठ खुश हो गए, तुम तो बहुत ईमानदार हो चमेली। सेठ ने उसे 2000 का इनाम भी दिया। लेकिन सच्चाई ये थी, वो हार चमेली ने खुद चुराया था और अब हीरोइन बनकर लौटा रही थी। गहराई बढ़ती गई और चालाकियाँ भी। अब चमेली ने सेठ को पूरी तरह अपनी बातों में ले लिया था। रोज़ कोई ना कोई बहाना, कोई नई कहानी। सेठानी समझ रही थी कि कुछ गड़बड़ है, पर कोई सबूत नहीं था। एक दिन उन्होंने अपनी एक पुरानी नौकरानी कमला को बुलाया और कहा, 1 हफ्ते तक घर में चुपचाप रहकर देखो इस चमेली का खेल क्या है। कमला ने 3 दिन में ही चमेली को सेठ के लॉकर की चाबी कॉपी करते हुए पकड़ लिया। उसने ये वीडियो बना लिया। चौथे दिन सरोज देवी ने पूरा परिवार सेठ और चमेली को ड्राइंग रूम में बुलाया। टीवी पर वो वीडियो चलाया। चमेली का चेहरा उतर गया। सेठ भी हैरान हो गए। सेठ ने कहा, तूने तो कहा था तू हमारे लिए भगवान भेजी गई हो। सरोज देवी बोली, भगवान नहीं, ये तो चोरी की देवी बनकर आई है। जब चमेली का लालच टूटा, चमेली फूट फूट कर रोने लगी। मालकिन, माफ़ कर दो, बस कुछ पैसे चाहिए थे, ज़िंदगी में बहुत गरीबी देखी है। सेठ बोले, गरीबी गुनाह नहीं होती, लेकिन लालच और धोखा ये बर्बादी लाते हैं। सरोज देवी ने पुलिस को बुलाने का सोचा, पर फिर कहा, जा निकल जा इस घर से, अब तुझे माफ़ कर रहे हैं, लेकिन याद रख, जिस घर से रोटी खाए वहाँ जहर मत घोलना। सेठ ने सरोज से माफ़ी मांगी। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, चमेली की मीठी बातों में मैं आ गया। सरोज देवी बोली, जब रिश्तों में भरोसा हो तो कोई चमेली उसे तोड़ नहीं सकती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, चालाकी चल सकती है पर ज़्यादा दिन नहीं टिकती। लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड।